भगत सिंह, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक युवा शहीद की तस्वीर आती है ना? पर सवाल ये है कि क्या हम उस शहादत के पीछे की शक्तिशाली विचारधारा को जानते हैं? आज हम उनकी कार्रवाइयों से आगे बढ़कर उस विचार की क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे, वो विचार जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं उन्हीं के एक बहुत ही पावरफुल कोट से। बस ये एक लाइन उनके पूरे जीवन के फलसफे को सामने रख देती है कि असली लड़ाई हथियारों की नहीं, विचारों की होती है। तो सवाल यही है, हम सब उस शहीद को तो जानते हैं जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया, पर वो विचार क्या था, वो आइडिया क्या था जिसके लिए वो जिए और मरे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये देशभक्त बना कैसे। कहानी को शुरुआत से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने उनके क्रांतिकारी विचारों को शेप दिया, उन्हें गढ़ा। देखिए, भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, एक ऐसे परिवार में जो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल था। माहौल ही वैसा था। लेकिन 1919 में जब वो सिर्फ 12 साल के थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस घटना ने उनके मन पर एक बहुत ही गहरा, कभी न मिटने वाला असर डाला। कहते हैं ना, एक चिंगारी, तो क्रांति की वो चिंगारी यहीं से भड़की और बाद में गांधी जी के अहिंसक आंदोलन और क्रांतिकारी लिटरेचर ने उसे और हवा दी। लेकिन कहानी में जल्द ही एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जहां उनका फलसफा मुख्यधारा के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रास्ते पर जाने लगा। और यहाँ उनके विचारों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। देखिए, शुरुआत में वो गांधी जी की अहिंसा से इंस्पायर्ड तो थे, लेकिन जल्द ही उनका इस रास्ते से भरोसा उठने लगा। जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े अहिंसक आंदोलनों को बीच में ही रोक दिया जाता है, तो उन्हें लगा कि शायद ये रास्ता काफी नहीं है। उन्हें ये एहसास हुआ कि सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी यानी पॉलिटिकल फ्रीडम काफी नहीं होगी। असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब सामाजिक और आर्थिक आज़ादी हो, और इसके लिए, जैसा कि वो खुद कहते थे, कभी-कभी बहरों को सुनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है कि हिंसा को लेकर उनका नजरिया क्या था। उनके लिए वायलेंस अपने आप में कोई गोल नहीं था, नहीं, बल्कि वो इसे एक स्ट्रैटेजिक टूल मानते थे, एक जरिया जिससे बातचीत शुरू हो, जिससे लोगों में चेतना जगे। जो सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था ना, उसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। मकसद था अपनी आवाज उन हुक्मरानों तक पहुंचाना जो जनता की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन उनके विचारों का सफर यहीं नहीं रुका। अब हम उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के उस हिस्से में चलते हैं जहां उन्होंने क्रांति या रेवोल्यूशन शब्द को ही एक नया और बहुत गहरा मतलब दिया। तो भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब आखिर था क्या? ये सिर्फ हिंसा या विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके लिए क्रांति का असली मतलब था समाज में एक रैडिकल चेंज लाना। मतलब एक ऐसा बदलाव जो जड़ से हो, एक ऐसा बदलाव जो सोशल और इंटेलेक्चुअल दोनों लेवल पर हो। मगर सिर्फ एक विचार से तो काम नहीं चलता है ना। इस आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन को जमीन पर उतारने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। और बस इसी सोच ने एक नए क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। और ये संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। अब इनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को देश से निकालना नहीं था, नहीं, इनका विजन इससे कहीं बड़ा था, एक नए भारत का निर्माण करना। और उसके लिए इनके पास एक क्लियर प्लान था। पहला कदम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का एक फेडरल रिपब्लिक बनाना। दूसरा कदम, समाज को सोशलिज्म यानी समाजवाद के सिद्धांतों पर खड़ा करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, हर तरह के अन्याय को खत्म करना और जो शोषित हैं, जो दबे कुचले हैं, उन्हें ऊपर उठाना। तो ये जो समाजवाद था भगत सिंह का, ये कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे विचारकों से काफी प्रभावित था। वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो क्लासलेस हो, मतलब जहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो, कोई किसी का शोषण ना कर सके। वो हमेशा मजदूरों और किसानों के हक के लिए खड़े रहे। और वो कैपिटलिज्म, मतलब सिर्फ मुनाफे पर टिकी व्यवस्था, और इंपीरियलिज्म यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की नीति, इन दोनों के सख्त खिलाफ थे। और इन सबसे ऊपर उनकी एक और खास बात थी, वो हर चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने में यकीन रखते थे। तो आखिर भगत सिंह हमारे लिए क्या छोड़ गए? उनकी शहादत तो है ही, पर उसके परे उनकी असली विरासत, उनकी असली लेगेसी उनके विचारों में है। वो विचार जो आज भी जिंदा हैं।
ये कितनी जबरदस्त बात है, सोचिए। मतलब एकदम साफ है कि असली हथियार तो विचार हैं, आइडियाज हैं। यही आइडियाज क्रांति की तलवार को धार देते हैं। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई तब तक दिशाहीन है जब तक उसके पीछे एक क्लियर और पावरफुल सोच न हो। और अगर हमें उनकी पूरी इतनी गहरी फिलॉसफी को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो शब्द होंगे तर्क, समानता और न्याय। यही उनके सपनों के समाज का सार था। एक ऐसा भारत जहां हर फैसला तर्क यानी रीजन पर आधारित हो, जहां हर नागरिक बराबर हो और जहां हर किसी के साथ न्याय हो। भगत सिंह का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनका विचार वो आज भी जिंदा है और हम सबको एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, एक विचार आखिर कितना शक्तिशाली हो सकता है?